देश भर के अलग अलग राज्यों में आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग हुई। लोगों ने घर से निकलकर मतदान किया। वहीं अगर पहाड़ी राज्य हिमाचल की बात करें तो यहाँ लोकसभा के 7वें यानी कि आखिरी चरण में मतदान होगा। प्रदेश में 1 जून को मतदान होना है। 1 जून को प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। राजधानी शिमला में सुरेश कश्यप ने भी नामांकन भरा। आज नामांकन है और सारी जनता से आशीर्वाद की हमने अपील की है। निश्चित रूप से सभी जो मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता है उनका आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से फिर से दूसरी बार और चौथी बार लगातार इस सीट को हम जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार हम देश में बनाएंगे। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। शिमला संसदीय सीट पर कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी ने मुख्यमंत्री और प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में नामांकन भरा। इंडी गठबंधन के चलते विनोद सुल्तानपुरी के नामांकन में सीपीआईएम के साथ रहकर चुनावी रैली को नया मोड़ दिया। अभी तो लड़ाई शुरू है और अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है अपनी बेस्ट परफॉर्म करना है और लोगों के मत को हमें मेहनत करते हुए उनके दिल को जीतना है, उस पर काम कर रहे हैं। नामांकन के बाद सीएम सुखविंदर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का मैथमेटिक्स कमजोर हो गया है। हिमाचल में 4 जून को सरकार को गिराने को लेकर उनकी समझ कमजोर है। सीएम ने कहा कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, लोकतंत्र के भविष्य को चुनने का चुनाव है। चारों संसदीय क्षेत्र में हम जनता की अदालत में गए। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव लोकतंत्र के भविष्य को सुनिश्चित करने का भी चुनाव है। देश की राजनीति को दिशा देने का भी चुनाव है। इस चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं का सौदा किया है और जो विधायक जनता के वोट पर चुनकर आए और भारतीय जनता पार्टी को जब जनता ने नकार दिया तो 14 महीने पुरानी सरकार को वोट के दम पर सत्ता हासिल ना कर सके, नोट के दम पर सत्ता हासिल करने की कोशिश की और किसी न किसी तरह से जो आम लोगों की सरकार है, जिसमें आम लोगों से संबंधित योजनाओं को हमने पूरा किया, उसको गिराने की जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, हम जनता की अदालत में उसको रख रहे हैं। हिमाचल का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो चला है। सभी नेताओं की किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।